हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो यार बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका आपके अपने नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक स्ट्रीम में। तो दोस्तों आज बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी, बहुत ही लंबे समय के बाद और बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है उन सभी लोगों के लिए जिन लोगों ने दोस्तों शेनेगन में खासकर पुर्तगाल और चेक रिपब्लिक में एंट्री करनी है, ठीक है। और जिनको रीच का ऑप्शन चाहिए, यानी कि सब कुछ आपको पे करना है रीच के ऊपर, ठीक है, डायरेक्ट आपको रीच चाहिए। तो ऐसी फैसिलिटी के साथ बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई है। कंप्लीट वीडियो देखिएगा दोस्तों, ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला है, ये मैं आपको पहले ही क्लियर करता हूँ। वर्ल्ड वाइड ऑल नेशनलिटीज़ कैन अप्लाई, किसी भी कंट्री में बैठे हैं आपका काम हो जाएगा, ठीक है जी। मैंने आपको बता दिया है ये सारा रीच का काम है, ऑल पेमेंट ऑन रीच है, ठीक है जी। सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह है कि आपको लैंडिंग करनी है तब आपको जाके पेमेंट क्लियर करता है। सारा प्रोसेस आपको मैं बताऊँगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, ठीक है जी। इसके साथ साथ पहले मैं बताना चाहूँगा कॉन्टैक्ट करने का तरीका। कॉन्टैक्ट करने के लिए सिंपल मेंबरशिप चार्ज पे कीजिए, टेलीग्राम आईडी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं मेंबरशिप चार्ज पे करने के बाद। दूसरा तरीका है ज्वाइन बटन हमारे चैनल के नेम के बिल्कुल साथ है, वहाँ जाके मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया है। हाईली सीरियस और इंटरेस्टेड कैंडिडेट जिनको वाकई काम कराना है, टाइम वेस्ट अपना नहीं करना है, ठीक है, धक्के खा के थक गए हैं, रिफ्यूज़ हो चुके हैं एक बार चाहे 100 बार चाहे 10 बार, ठीक है जी, वो अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एज लिमिट नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, कोई भी एज लिमिट नहीं है, ठीक है जी। ऑल नेशनलिटीज़ कैन अप्लाई, एज का कोई मैटर नहीं है, क्वालिफिकेशन है नहीं है डजंट मैटर, ठीक है जी। आपके पास कोई एक्सपीरियंस है नहीं है डजंट मैटर। डॉक्यूमेंट में सिर्फ दोस्तों 3 डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, एक आपका पासपोर्ट की फ्रंट एंड बैक, एक फ़ोटो और एक आपकी बैंक स्टेटमेंट। केवल 3 डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। ज़्यादा डॉक्यूमेंट भी आपको नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको भर भर के डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, ठीक है। और इसके बारे में अब आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों इसमें जो प्रोसेस टाइम है, काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर प्रोसेस टाइम कितना रहता है, क्योंकि आपको पता है शेंगन कंट्री में अगर आपको जाना है, अगर आप किसी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो टाइम बहुत लंबा लगता है। लेकिन आपको दोस्तों इस वाले प्रोसेस में, ठीक है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपका हार्डली 20 से लेके 30 दिन का, यानी कि 20 to 30 डेज़ का ये टाइम प्रोसेस है, पूरा ओवरऑल प्रोसेस, ठीक है जी। आपकी फ़्लाइट हो जाएगी और आप वहाँ पर लैंड हो जाएंगे, ठीक है जी। जैसे ही आप लैंड होते हैं आपका काम फाइनल हो जाता है, ठीक है जी। आपकी एज की मैंने आपको बता दिया है, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब काफ़ी सारे लोग मुझसे एज के लिए पूछते हैं सर एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि इसमें कौन कौन सी कंट्री है और आप किस तरीके से वहाँ पर आगे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें आपको प्रॉपर वीज़ा अप्लाई होगा, ठीक है जी। वीज़ा अप्लाई होने के बाद आपका वीज़ा जैसे ही अप्रूव होता है, अप्रूव होने के बाद आपकी फ़्लाइट होती है। ये सारा प्रोसेस 30 दिन के अंदर अंदर ही है। फ़्लाइट होती है, फ़्लाइट होके आपको लैंडिंग करवाई जाती है। 2 कंट्री में आप लैंड हो सकते हैं डायरेक्ट, या तो पुर्तगाल में या चेक रिपब्लिक में, वो आपके ऊपर है। आप जिस भी कंट्री में लैंड होना चाहते हैं वो आप पहले हमें क्लियर कर देंगे कि सर हमें इस कंट्री में जाना है या हमें इस कंट्री में जाना है। उसके बाद आप एक बार उन दोनों में से किसी एक कंट्री में लैंड होने के बाद चाहे कहीं भी आगे किसी और शेंगन कंट्री में चले जाएं, भाई वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी हेडेक है, वो आप जो मर्जी चाहें वो करें, ठीक है जी। उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है। मैं पहले क्लियर करता हूँ, ये जो प्रोसेस है दोस्तों वर्ल्ड वाइड, ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसेस आया हुआ है, ठीक है जी। तो अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको चेक रिपब्लिक के लिए चाहिए कि सर हमें चेक रिपब्लिक के लिए गो फॉर करना है, ठीक है, तो चेक रिपब्लिक में पहली एंट्री जो आपकी होगी, फर्स्ट एंट्री अटेम्प्ट जो होगा आपका चेक रिपब्लिक में होगा। जैसे ही चेक रिपब्लिक में आप एंटर करते हैं, फ्लाइट से एयरपोर्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद एयरपोर्ट क्लियरेंस के बाद जब आपकी स्टैंप लग जाती है एयरपोर्ट क्लियरेंस की, उसके बाद दोस्तों आप आगे शेनेगन की कोई भी कंट्री में जा सकते हैं। फ्री टू एक्सेस है, फ्री टू मूव है, ऐसा नहीं है कि कोई आपको बांध देगा या कोई आपको वहाँ पर रोक रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो क्लाइंट्स के अप्रूवल आए हैं, बहुत सारे क्लाइंट दोस्तों रीच भी कर चुके हैं, सक्सेसफुल वहाँ पे पहुँच भी चुके हैं और बहुत ही बढ़िया उनका फीडबैक रहा है, ठीक है जी। एयरपोर्ट उनके क्लियर हुए हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको भी काम करवाना है तो आप जल्द से जल्द बिना अपने टाइम को वेस्ट किए, मैं बार बार बता रहा हूँ, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल हाईली सीरियस और जेन्युइन कैंडिडेट ही बात करें। इसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर वहाँ पर एंट्री मिल जाएगी तो हम किस तरीके से सेटलमेंट करेंगे। देखिए दोस्तों, सेटलमेंट के वहाँ पर कई 100 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। अगर आपको कंट्री में पहली चीज़ होती है एंट्री, क्योंकि एंट्री ही लोगों को मिल नहीं पाती है। लोग लाखों रुपए खर्च देते हैं लेकिन उनको एंट्री फिर भी नहीं मिल पाती। बड़े बड़े वर्क परमिट के चक्करों में लोग अपना 6-8 महीने, साल, 1.5 साल वेस्ट करते हैं, ना वीज़ा लगता है ना कुछ होता है,
इसी तरीके से उनका टाइम जो है निकल जाता है, बाद में वो पछताते हैं। तो अगर आपको पछताना नहीं है और अगर कीमती समय को वेस्ट नहीं करना है दोस्तों, तो ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है और ऐसे लोगों के लिए ही है। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स सेटलमेंट की, कि सेटलमेंट आप वहाँ पे कैसे बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, सेटलमेंट के बहुत तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। पुर्तगाल में स्पेशली अगर आप सेटलमेंट बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको डायरेक्ट दोस्तों वहाँ पर जाकर अपनी टीआरसी फाइल करनी है। ठीक है, आपका जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेके आप वहाँ पे अपनी रेजिडेंस परमिट के लिए टीआरसी फाइल करके फाइल लॉक कर सकते हैं, तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है उसमें। तो वो भी आपका प्रोसेस एक बहुत बढ़िया होता है। काफ़ी सारे कैंडिडेट ने पुर्तगाल में भी अपनी फाइल ऑलरेडी लॉक करवा ली है। उसमें भी कोई हेल्प चाहिए हो आपको तो अगर पॉसिबल होगा तो हम उसके लिए भी आपकी मदद जरूर करेंगे, कि उसके लिए भी आपकी गाइडेंस आपको ज़रूर देंगे कि किस तरीके से आप वो प्रोसेस भी अपना कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है जी, इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको और किसी कंट्री में मूव होना है तो आप वो भी हो सकते हैं। सबसे बड़ी इस वीज़ा की दोस्तों जो खासियत रहेगी वो ये रहेगी कि आपका प्रोसेस टाइम बहुत फास्ट है। आपको टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अदर वीज़ा में दोस्तों वीज़ा लगता नहीं है, टाइम ऐसे ही 8-9 महीने निकल जाते हैं, 7-8 महीने निकल जाते हैं और आखिर में आती क्या है, रिफ्यूज़ल। ठीक है जी, वो आपको पता ही होगा अगर आप वीज़ा इंडस्ट्री में आपने अप्लाई करने की कोशिश करी है। ठीक है, अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा आपको कि जब भी आप यहाँ से रीच का ऑप्शन अप्लाई करने के लिए रेडी हैं तो इसको दोस्तों अपना मन को फाइनल कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार जब आप प्रोसेस शुरू करा लेते हैं तो उसके बाद आपको बैकआउट नहीं होना है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बैकआउट की पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती है। जिसने भी जेन्युइनली काम कराना है, जिसको पता है प्रोसेस को बैकआउट नहीं करना, तो वही सिर्फ काम कराए, क्योंकि हमारा टाइम भी दोस्तों बहुत कीमती है और हम बिल्कुल हाईली सीरियस और जेन्युइन कैंडिडेट के साथ ही डील करना पसंद करते हैं, उन्हीं का काम करवाना पसंद करते हैं। इसमें जो काम कर रहे हैं दोस्तों वो एक्सपर्ट हैं, चेक रिपब्लिक और पुर्तगाल के स्पेशलिस्ट हैं और स्पेशलिस्ट से आपको काम करवाने का मौका मिलेगा। मुझे पता है दोस्तों काफ़ी सारे हमारे पास सवाल आते हैं कि सर कहीं से वर्क परमिट अप्लाई किया, सर थक गए हैं, वीज़ा नहीं आ रहा, वर्क परमिट आ गया, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। ठीक है जी, तो इस तरीके के हज़ारों क्वेश्चंस हमें आते हैं, लेकिन दोस्तों अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम कोशिश करते हैं आपके लिए अच्छे से अच्छा प्रोसेस लाने की, जिसमें आपका फास्ट टू फास्ट काम हो सके। साथ साथ दोस्तों इटली के लिए भी बहुत बढ़िया काम चल रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी जाकर जरूर चेकआउट करें। इटली के लिए बहुत ही बढ़िया प्रोसेस आया हुआ है, जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ मात्र 2 महीने के अंदर आपका डायरेक्ट वर्क परमिट का भी काम हो रहा है। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। वो भी बहुत ही ज़्यादा अप्रूवल वाला वर्क है दोस्तों, 99% अप्रूव होता है उसमें वीज़ा, तो उसमें भी कोई आपको दिक्कत की आवश्यकता नहीं लेनी है। ठीक है जी, तो इसके साथ साथ दोस्तों और भी काफ़ी सारी कंट्रीज जैसे पोलैंड के लिए भी, हंगरी के लिए भी ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोडेड है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोस को भी जाके जरूर चेकआउट करें और उन वीडियोस को भी जरूर देखें दोस्तों, और उन अपॉर्चुनिटीज़ का भी लाभ आप अपनी इच्छा अनुसार उठा सकते हैं। और जिसने भी अप्लाई करना हो जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और कॉन्टैक्ट करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी कोई भी सवाल हो तो आप बेझिझक होकर कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कमेंट के जवाब देने की। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको मिलूंगा अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।